हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आ चुका हूँ। क्या प्रश्न उत्तर लेके आ चुका हूँ जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर आप लोग बच्चों जो आपका 3 अप्रैल को, कितने अप्रैल को, 3 अप्रैल को जो पेपर होने वाला आपका हिंदी का, उसके लिए अगर आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो बच्चों आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों के सामने प्रश्न भी बताए हैं, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताए हैं। बहुत से लोग प्रश्न तो बता देते हैं लेकिन उत्तर नहीं बताते हैं, जिससे बच्चों को ढूंढना पड़ता है और ढूंढने में उनका समय व्यस्त होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों के पास कम समय है और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को बता दूं मैं कि जिस प्रकार से मैं आपके सामने हिंदी का पेपर, हिंदी की मोस्टिंग बता रहा हूं, इसी प्रकार से हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपके कितने नंबर आना है, कितने क्या, संपूर्ण आपका एनालिसिस करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप लोगों के सामने जितने भी सब्जेक्ट आपके, चाहे आप लोग आर्ट वाले स्टूडेंट हो, चाहे बायो वाले हो, चाहे मैथ वाले हो, चाहे तीन ही सब्जेक्ट वाले बायो स्टूडेंट हो, तो आप लोगों से इसी की रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, तो बहुत से बच्चों ने कर ही लिया है इतने कहने पर, जैसे यहाँ पर बहुत से लोगों ने कर लिया। ठीक, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा बच्चों, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप ओनली सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन आएगा, तो हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। ठीक, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा होगा कि जैसे मैंने हिंदी का समझाया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाए। इसी प्रकार से इंग्लिश को मैं समझाऊंगा, इसमें मैं रटाऊंगा नहीं, ओनली समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर ही लिया है और जिन लोगों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वे भी फ्री में देख सकते हो। ठीक, सब्सक्राइब करने वालों को भी, वो लोगों उन्हें सब्सक्राइब करने वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा, अनसब्सक्राइब करने वालों को नेक्स्ट पेपर नहीं मिल पाता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। जैसे कि आपके सामने पहला लगा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, यानी कि पहला प्रश्न है आपके सामने, रामचरितमानस का रचयिता कौन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है जो आपके सामने एक वाक्य में आएगा। ठीक, एक नंबर में आ सकता है। ठीक, चलिए अगला दिया गया प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें लिखा है भारत तेंदुए युग के 2 लेखकों के नाम लिखना, जिसमें पहला हो जाता है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा हो जाएंगे चौधरी बद्रीनाथ प्रेमघन। साथ ही आप लोग सामने इसके आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी और दे दूँ, इस पीडीएफ को मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग चाहो तो कहीं भी किसी वक्त पढ़ सकते हो। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं बीच में कहीं भी बता सकता हूँ कि इस वीडियो को आपको, इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसा करना है। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते प्रश्न क्रमांक 3 हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसको आपको पढ़ना है, सीखना है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 4 लिखा प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखनी है, जो आप लोग सामने इस प्रकार से दी जाएंगी। अगला प्रश्न क्रमांक 5वां जिसमें लिखा है कि प्रगतिवाद कविता की 4 विशेषताएं लिखी है। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 6वां जिसमें लिखा कबीर की दृष्टि से मैं ईश्वर एक इसके समर्थन में क्यों तर्क दिए गए हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट है, जितने मैं बता रहा हूँ सारे मोस्ट हैं। फिर आप लोग सामने यहाँ पे आ जाता है एक प्रश्न जिसमें लिखा जैसी बाणी काष्ठ के काटे अगर न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापा धैर्य में सोई। तो इसका आप लोग संदर्भ प्रश्न के रूप में माना जा सकता है, तो उसको आप लोग इस प्रकार से पूरा लिख देंगे। ठीक, अगला आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 8वां जिसमें लिखा है मीरा जगत को देख कर रोती क्यों है, यानी कि जो मीराबाई है तो वो जगत को देख कर क्यों रोती है, तो उसका आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 9वां, तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर ये है, जो प्रश्न पूछा गया था पिता के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं को उकेरा गया है, तो इसको आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक, पूरा बड़ा नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो यहाँ से। तो इतना आप लोग इनको लिख देंगे तो आपके अच्छे नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 10वां जिसमें लिखा है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कभी कैसे कैसे बातें करती, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 का क्वेश्चन है गजल कि तीसरी शेर को गौर से पढ़ें या दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है, तो इसका भी आंसर आप लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 12 का आंसर प्रश्न जिसमें वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं रगड़ता है, तो इसका आंसर भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये हो जाएगा इस दौरे से भी बचाने के बहुत कुछ बचा है, तो ये आंसर हो जाए। ठीक, अगला आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाए आदिवासी समाज के वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी लिखनी है, तो इस प्रकार से आप लोग आदिवासी हुए टिप्पणी लिख सकते हो। ठीक बच्चों, हाँ। अगला दिया प्रश्न नंबर 15 जो भारत तेंदुए युग कि हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा गया है, संक्षेप में वर्णन करना का, तो ये भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16 ये हो जाएगा द्विवेदी युग की गद्य विशेषता है। ठीक, प्रश्न नंबर 17 ये हो जाएगा भारत तेंदुए युग के निबंधों की विशेषता बताइए। 18 प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए।
और 19वां आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक 19वें का प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नमक द्वारा खाने के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। ठीक 19वें का आंसर। प्रश्न नंबर 20वें का आंसर ये हो जाता है। ठीक प्रश्न नंबर 20वां है लेखा मिर्जा नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। ठीक ये हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 20वां वाला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। ठीक इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था भूलों की जगह दूसरों को तक क्यों लाया गया है। ठीक उसने फिल्म को किस दृश्य को पूरा किया है। तो ये भी आंसर आप लोग लिख देंगे। ठीक काफ़ी सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 22वां है बारिश का दृश्य चिंतित करने में क्यों मुश्किल आई और इसका समाधान किस प्रकार हुआ है। ठीक तो ये भी आंसर लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 23वां जिसमें लिखा है कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया है। जो कर्जन थे तो इस्तीफा क्यों देना पड़ गया तो उनके कारण लिखना आपको। ठीक तो इस प्रकार से हम जो इनके दो कारण लिख सकते हैं। ठीक अगला प्रश्न नंबर 24वां जिसमें लिखा धनराम को मोहन के किस व्यवहार का अच्छा होता है और क्यों होता है। तो इसका भी आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक बच्चों आपको बस ओनली पढ़ना है, सीखना है। ठीक स्त्री के चरित्र की बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। ठीक तो ये भी आंसर लिखेंगे। ओके आगे ना समझें। चलिए अगला प्रश्न नंबर 26वां जो आप देख सकते हो कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग के सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया है। तो उसका आंसर ही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 27वां भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 28वां भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। ठीक प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं चित्रपट संगीत ने लोगों को कान बिगाड़ दिया अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गद्धव की राव जी की अपनी राय लिखी है। तो जो इसमें आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं और लेखक जो कुमार गद्धव हैं उनके राय लिख सकते हैं। ठीक तो पढ़ लेना काफ़ी सही है। प्रश्न नंबर 30वें की बात करते हैं तो 30वां जो है आपके सामने जो प्रश्न है कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे इनको मैं ऊपर करता जाऊँगा, आप लोग उनको रुक रुक कर पढ़ लेंगे। प्रश्न सबसे पहले गूगल पे आपको लिख लेना है स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है स्पेलिंग सही से डालना है स्टडी नोट्स पीजे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपन को आना है एमपी बोर्ड पे। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद अपन को नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एमपी बोर्ड दिया गया है और आईएमपी क्वेश्चंस एमपी बोर्ड। ठीक है तो यहाँ पे हरा हरा दिख रहा होगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आईएमपी प्रश्नों पर ये ले जाएगा। ठीक है अभी देखिए कक्षा 9वीं की जो लिंक है वो सारी लिंक यहाँ पे दी गई है। हमें विज्ञान के आईएमपी चाहिए, गणित के चाहिए, इसके अलावा 11वीं की यहाँ पे लिंक बहुत जल्द डल जाएंगे। ठीक है तो 11वीं वाले भी देख लेना। तो यहाँ पे हम 9वीं की जो है हिंदी की देख लेते हैं। ठीक है हिंदी पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको दिखा रहा था ना ये सारे के सारे डले हुए हैं। बस अपन को नीचे आना है इनको डाउनलोड करने के लिए क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है मैंने दे दिया आपको। बस यहाँ पे आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। 15 सेकंड का टाइमर चलेगा और फिर इसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे स्टडी नोट्स पीजे। 31वां की बात करते हो तो ये है तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का एक कथन रचना संसार के सत्य को दर्ज करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32वां भारतीय कलाओं और भारतीय संगीत में आप किस तरह संबंध पाते हैं। तो भारतीय कलाओं और भारतीय संगीत में संबंध लिखना है जो आप लोग इस प्रकार से इसको धीरे करके लिख सकते हो। ठीक जो मैंने रोक दिया तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक आप लोग सामने हो जाता है 33वां प्रश्न है एलोरा की गुफाएं के विषय में आप क्या जानते हैं। जो एलोरा की गुफाएं तो वो क्या है इनके बारे में, तो इनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 34वां भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंध है। जो भारतीय संगीत है वो किससे संबंध है तो उसका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 35वां इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 36वां है पत्रकारिता क्या है तो उसका परिभाषा लिखना है पत्रकारिता की। प्रश्न नंबर 37वां है पत्रकारिता को दैनिक इतिहास क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38वां रेखांकन और कार्टोग्राफ का समाचारों में क्या महत्व है तो ये भी आंसर लिखेंगे। 39वें प्रश्न की बात करते हैं तो महाकाव्य का परिचय लिखना आपको। ठीक है महाकाव्य किसे कहते हैं तो ये आप लोग इसका आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 40वां है महाकाव्य खंड का अंतर लिखना है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ और एक बार और आ गया है। ठीक तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 41वां वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो ये रस से व्याकरण से प्रश्न आ गए हैं। अलंकार की परिभाषा लिखनी है, प्रकार लिखने हैं और यहाँ पर काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं परिभाषा लिखना है। तो ये आप लोग काव्य लिख देंगे। ठीक माधव गुण वज गुण ये गुण हो जाते हैं। इसी प्रकार 44वां राज्य भाषा किसे कहते हैं। ठीक ये भी आंसर लिखना है और सीखना है। अगला हो जाता है आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक अगला तो है नहीं बस इतने ही मोस्ट है। कितने प्रश्न है 44 प्रश्न। तो बच्चे मैंने आप लोग सामने 44 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता दिए कक्षा 11 वालों के लिए
और साथ ही आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो धन्यवाद। और आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने एक वीडियो बताया होगा, आगे भी बताया होगा, तो उस वीडियो के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लास्ट में भी बता देंगे तो उस वीडियो के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका अंग्रेजी का, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।